गौ हत्या होती है? नहीं, ऐसे को तो फांसी देना चाहिए। फांसी? ऐसे को तो फांसी देना चाहिए, गौ हत्या को जो गौ सीधा फांसी? फांसी देना चाहिए ऐसे को तो बिल्कुल। क्योंकि आप लोग सनातन की रक्षा करने वाले हैं, नागा साधु हैं, हम लोगों धर्म के की रक्षा करने वाले ही हैं। हम लोगों के मिले तो हम लोग तो उनको जिंदा जला दें जी, जिंदा जला दे हम लोगों का। अगर ऐसा व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे तो हम तो जिंदा जला दे ऐसे लोगों के। बिल्कुल। एक हाथ में आपकी माला है, दूसरे हाथ में भाला है। देख नहीं रहे ये इधर, ये सामने पड़ा है, देखो, एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। क्या बात है वो तो शास्त्र है बिल्कुल। हाँ। भगवान शिव रखते थे, ब्रह्मा जी भी रखते थे, सभी देवी देवता रखते थे। जी। और हमारे देवी देवताओं को कहना है जो सही से मान जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर शस्त्र से समझाए। और रुद्राक्ष जो है वो 1.25 लाख है, और ये 1.25 लाख रुद्राक्ष पहनना, बहुत सारे बाबा हैं लेकिन 1.25 लाख रुद्राक्ष को धारण करने के बाद जो है शिक्षा दीक्षा लिए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नागा साधुओं का जो है महाकुंभ में पदार्पण हो रहा है। मित्रों, महाकुंभ का कवरेज लगातार जारी है और करोड़ों लोग जो है अब पहुंचने वाले हैं। ऐसे में नागा बाबा है और रुद्राक्ष वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले नागा बाबा, और आपको स्पष्ट कर दूं कि 1.25 लाख रुद्राक्ष को धारण करने वाले नागा बाबा से हम मिलाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए सनातनी जो जितने भी हमारे देश विदेश में हैं वो इसका महत्व को समझ रहे होंगे, और महाकुंभ जैसी इतनी महत्वपूर्ण जो महापर्व होने जा रहा है उसमें साधु संतों का आना जो है लगातार जारी है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, नागा बाबा हैं जो कि दूर दराज से चल के आए हैं। सबसे पहले बाबा का हमारे चैनल की तरफ से स्वागत है। जय बाबा, महापर्व होने वाला है, महाकुंभ, कहा जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ लोग आने वाले हैं, 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा, क्या कहेंगे तमाम सनातनियों को? भाई, सब खुश रहो, आनंद रहो, सबको सुख मिले, किसी को आप गलत ना करो और ना गलत होने दो, और पूरे समाज में एकता बनाए रखो। बाबा, नागा बाबा जो बनते हैं उनका बहुत सारा क्रिया होता है, तो जैसे कि आप लोग भी शुरुआत किए होंगे, बचपन से ही किए? हाँ, बचपन से ही शुरुआत किए, तभी तो हम यहाँ तक आज पहुँचे। जी। कैसे कि घर से आप लोग जब निकले होंगे तो बच्चे में निकले या फिर जब ज्ञान बहुत ज्यादा था तब? नहीं, हम ज्ञान के लिए नहीं, हम तो पढ़ने गए थे। कहाँ पढ़ने गए थे? पढ़ने गए थे, पढ़ने में फेल हो गए, घर से भाग लिए। अच्छा, किस क्लास में थे बाबा? किस क्लास में फेल हो गए थे? चौथी क्लास था। अच्छा। चौथी क्लास में फेल हो गए। हमने सोचा भाई हम घर जाएंगे, हमारे बाप मारेगा। अच्छा, पढ़ने में बाबा मन नहीं लगा था? बस फेल हो गए। अच्छा, भाग लिए घर से। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा वैसे आप? मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ। उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्र। तो उत्तराखंड से तो बहुत सारे नागा बाबा है, लेकिन 1.25 लाख रुद्राक्ष बाबा धारण किए हुए हैं। हाँ। क्या रहस्य है इसका? इसके बहुत बड़ा रहस्य है। ये भगवान शिव के बहुत प्रिय चीज है। भगवान शिव के आंसू है जी। अब जिस व्यक्ति को भगवान दिखाई ना दे, उनके प्रत्यक्ष रूप में आंसू अगर मिल जाए तो अपने से दूर करेगा कोई क्या? बहुत बढ़िया बाबा। ये रुद्राक्ष जैसे कि आप धारण करते हैं, चलते फिरते जहाँ भी निकलते हैं तो धारण करके ही चलते हैं? धारण करके ही चलते हैं। ये आपके मुकुट हैं, ये सामने है, ये हमारे वस्त्र है पहनने के। ये जी। थोड़ा सा बाबा एक धारण एक बार करके दिखाएंगे थोड़ा सा, या पहनेंगे अभी? नहीं, हम 4 बजे पहनेंगे अभी। अच्छा, 4 बजे पहनते हैं? 4 बजे। लेकिन बाबा इतनी वजन होती है रुद्राक्ष का, तो कहीं ना कहीं बहुत खास बात है कि रुद्राक्ष धारण करना। खास है तभी तो पहन रहा हूँ भैया। अच्छा, खास है, बहुत ही खास है। कब से पहन रहे हैं बाबा? ये हो गया कम से कम 2001 से पहन रहा हूँ मैं। अच्छा, नागा बाबा की जो शुरुआत होती है उसमें गुरु होते हैं आपके, जिनसे शिक्षा दीक्षा लेते होंगे, वो कैसे क्या होता है बाबा? ऐसे हमारे परंपरा में आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। ऐसे हमारे आचार्य पिताजीश्वर रहते हैं, ये हमारे पड़ोस में ही है जी। तो हमारे आचार्य गुरु ही सारे जो भी बीज मंत्र है, जो भी पिंड दान होता है, जैसे आप में तेरहवीं होते हैं ना जी, तो आप लोगों में क्या होता है कि जो मरने के बाद पिंड दान होते हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों में क्या है ना, जीते जी पिंडदान कर देते हैं। जीते जी पिंडदान? जीते जी पिंडदान कर देते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त जीते जी कर लेते हैं। आप लोग ऐसे आप मरेंगे जी, तो जब आपको गति जब मिलेगा, जब आपके कुंडवे के कोई पिंडदान करेगा आप जी। लेकिन मैं कहीं भी अगर लावारिस भी अगर मर गया मैं जी, तो मेरा मुक्ति मिल जाएगा।
मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मैंने अपना पिंडदान मैंने स्वयं का ही कर लिया, मैंने स्वयं का कर लिया, स्वयं का ही पिंडदान कर लिया मैंने। बीज मंत्र सब गुरु दक्षिणा मिल जाती है। हाँ बस कब गुरु दक्षिणा मिला आपका? 2001 में। कहाँ पे? यहीं पे? ये प्रयाग में ही मिला था। अच्छा, इससे पहले वाले जो कुंभ नहीं इससे पहले नहीं, इससे कई पहले कुंभ में 2001 में 19 के हटा दो, आगे 13 में 24 साल पहले। हाँ 24 साल पहले। 24 साल से आप इसी भेष में बाबा? इसी भेष में। भस्म लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्राक्ष पहनते हैं। हाँ। दोस्तों इस वक्त जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बाबा रुद्राक्ष वाले बाबा का, वो 1.25 लाख का रुद्राक्ष है, यानी कि एक्सक्लूसिव चीजें हैं। और मैं जानकारी दूं कि नागा बाबा तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1.25 लाख रुद्राक्ष को पहनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और रुद्राक्ष जो है शिव भगवान का एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय चीज है। और रुद्राक्ष का जो मुकुट है इनका, ये शिव की तस्वीर है। थोड़ा सा कैमरा को जूम कीजिएगा। भगवान शिव की तस्वीर के ऊपर में जो है रुद्राक्ष है, और यहाँ पर में जो है इनका जो है माला लगे हुए हैं। और ऐसे में भगवान शिव के उपासक हैं, और रुद्राक्ष जो है वो 1.25 लाख है। और ये 1.25 लाख रुद्राक्ष पहनना, बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन 1.25 लाख रुद्राक्ष को धारण करने के बाद जो है शिक्षा दीक्षा लिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे नागा साधुओं का जो है महाकुंभ में पदार्पण हो रहा है। कहीं ना कहीं नागा साधु सबसे पहला शाही स्नान करेंगे। जैसा कि जानकारी मिली है कि 14, 29 और 3 फरवरी को शाही स्नान होगा। और इस तीनों दिन शाही स्नान में सबसे पहले प्राथमिकता नागा साधुओं को ही दी जाएगी। अभी से ही लाखों नागा साधु की छावनी जो है यहाँ पे सज गई है। बाबा एक दो सवाल और भी है, नागा साधु हर कोई तो नहीं बन सकता? नहीं, बहुत बड़ा तपस्या होता है। हर इंसान नागा नहीं बन सकता है, हर इंसान साधु बन भी नहीं सकता है जी। साधु बनना कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ी तप होती है। बहुत बड़ी। पहली तो अपने माता पिता को त्यागना जी, अपने कुंडवे को त्यागना, हाँ। फिर कई स्वार्थों को छोड़ना जी। और उसके बाद में फिर अपने साधु जीवन अपनाना। तो आप लोग को घर की याद नहीं आती होगी? नहीं, काहे का घर, हमारे को आपको देख लिया, इनको देख लिया, हमारे को ये लगा कि ये सब हमारे परिवार के ही। तो ये जनता ही आपकी घर है? ये पूरा जनता है, पृथ्वी के जितने भी जनता है, हम भारत के नहीं बात कर रहे हैं जी। इस पृथ्वी पे जितने भी जनता है ये सब हमारे परिवार के ही है। तो 4ठी कक्षा में जब आप घर से भागे तो मम्मी पापा तो खोज रहे होंगे माता पिता? प्रकृति है, उस माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया होगा जी। उस माता पिता को। हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के इष्ट देवता, इष्ट गुरु हमारे कपिल मुनि जी हैं। अच्छा। हमारे गुरु कपिल मुनि जी ने अपने माता को ही शिष्या बना लिए थे। क्या बात है जी। मतलब एक पुत्र अपने माता को शिष्या बना ले, ये कैसी बात हो गया, ये सोचो जरा। लेकिन एक बात है बाबा, नागा साधुओं की जटा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से मुकुट धारण करते हैं तो आपकी जो जटा है अलग तरीके का है। जटा इसलिए छोटे करा करके रखे हैं कि जो जटा रहते हैं हाँ, तो मुकुट में फंस जाते हैं, वो फिर बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो रुद्राक्ष के बारीक बारीक दाने होते हैं, उसमें फंस जाते हैं वो। जी जी। फिर वो मुकुट निकालना बहुत परेशानी होता है। कब पहनते हैं बाबा ये मुकुट? बस सवेरे 4 बजे पहनते हैं तो 12-1 बजे तक रहते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे पहनेंगे। हाँ। तो शाम को बस शाम तक रहेंगे। सोते भी होंगे आप लोग? हाँ सोते हैं ना, फिर 1-1.5-2 घंटा जो भी होता है। सोते हैं बाबा इसी अवस्था में? हाँ ऐसा। रुद्राक्ष नहीं, सब निकाल देते? कोई भी चीज एक जहाँ तक के ले जाने के, जहाँ तक रखने के सवाल है वहीं तक रखा जाता है। हर चीज के नियम कानून है। अच्छा। रुद्राक्ष के भी नियम कानून है और इस वस्त्र के भी नियम कानून है। तो ये सारे रुद्राक्ष बाबा असली हैं? बिल्कुल, और 1 नंबर ओरिजिनल चीज है, भगवान शिव के प्रसाद है भाई। तो जंगल से लिए होंगे क्या, कहीं खरीदे होंगे या किसी से लिए होंगे? भक्त आपके जैसे भक्तों ने सब दान कर दिए जी। हम खरीदेंगे कहाँ, हमारे पास पैसा कहाँ है कि जो खरीदेंगे। क्या संदेश देंगे इस बार? जो है लगभग करोड़ों लोग जो है यहाँ पे इस महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं, क्या संदेश दीजिएगा? मैं तो यही संदेश दूंगा भैया, सब एकता बनाओ। और सबसे बड़ा संदेश तो मैं एक ये देना चाहता हूँ भारतवासियों के जी। जो भैया अपने माता पिताओं को बुजुर्ग हो जाए तो घर से मत निकालो जी।
हम इस भारत के अंदर हम 40 साल से घूम रहे हैं। हाँ, लोग, सरकार भी नहीं ध्यान देते हैं हाँ, और लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ही अपने आदमी है, ये सब अपने ही तो है ये। लेकिन बुजुर्ग होना कौन सा गुनाह है? जी, बुजुर्ग होना कोई गुनाह है क्या? कल तुम बुजुर्ग नहीं होगे क्या? बिल्कुल। बुजुर्ग हुआ और उसको घर से बाहर निकाल दिए, बोले चलो बाहर। ये तो बहुत गलत है बात है। ये कौन सा प्रकृति है? फिर एकता कहाँ है फिर? बिल्कुल। सनातन में सबसे महत्वपूर्ण है गौ सेवा, गौ रक्षा। तो इस महाकुंभ में गौ रक्षा के लिए कुछ बड़ा होगा? नहीं, सबसे प्रथम कर्तव्य है माता पिता के सेवा करना। जी, माता पिता के सेवा करना। हाँ, और दूसरे नंबर पे है गौ सेवा करना। जी, लेकिन पहले नंबर पे माता पिता के ही सेवा नहीं किए, फिर गौ के चारा खिला दिए, उससे क्या मिलेगा फिर? बिल्कुल। बहुत मतलब कि सनातन में और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो इस चीजों को गलत तरीके से करता है, तो उसके लिए तो एक बड़ा सवाल है बाबा।